बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी वयस्सर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक ऑफिशियल चैनल उसामा कुरैशी ऑफिशियल आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में स्याहों का काफ़ी रश चल रहा है। इसी सिलसिले में गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर ओपनिंग सेरेमनीज़ होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गिलगित बल्तिस्तान का सियाहती मुकाम जिसे जिगलोट कहते हैं, पहाड़ों की सरजमीन, कोई हिमालय कोई कराकोरम हिंदकश के बीच में मौजूद सोनियार बाज़ार पे मौजूद हूँ। और सोनियार बाज़ार पे जिगलोट की तारीख में पहली बार कोयटा अल मंसूर कैफ़े यहाँ के लोगों के लिए और यहाँ के जो दूर दराज इलाकों से पाकिस्तान के जो सियाह आते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ और फैसिलिटीज़ यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे कोई अल मंसूर कैफ़े का जो है वो ओपनिंग सेरेमनी आज से एक दिन पहले हुआ है और आज हम स्पेशली कोयटा अल मंसूर कैफ़े में आए हुए हैं कि हम यहाँ पे देख रहे हैं किस किस्म की फ़ैसिलिटीज़ यहाँ पे जो सियाह आते हैं, यहाँ पे जो लोग हैं उनको किस किस्म की फ़ैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो आपको बताते चलें, यहाँ पे इस वक्त आपको चाय, पराठे, अंडे, आलू पराठे आपको अवेलेबल हैं। और इसी हवाले से यहाँ पे तफसीली बात करेंगे। यहाँ से जो सियाह आए हैं, कस्टमर्स आए हुए हैं, यहाँ के मुकामी है, पाकिस्तान के दूसरे शहरों से आए हैं, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि कोयटा अल मंसूर कैफ़े हवाले से वो क्या कहते हैं कि यहाँ की जो मैनेजमेंट है, यहाँ की फैसिलिटीज़ वाले हैं, उनके बारे में वो क्या ओपिनियन रखते हैं। तो चले आपको कैफ़े का भी कराते हैं और यहाँ पे फैसिलिटीज़ और मैनेजमेंट की बात भी कराते हैं। तो चले जी। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ पे जो चाय बनाने वाले हैं कैफ़े में। यहाँ पे ये चाय बना से जानने की कोशिश करते हैं कि ये कितने अरसे से यहाँ पे चाय बना रहे हैं, इससे पहले ये कहाँ पे बना रहे थे और कितने सालों का एक्सपीरियंस के पास मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ होनी चाहिए। भाई, यहाँ पे हमें आपको देख के इंतहाई खुशी महसूस हुई क्योंकि ये हमारे इलाके के लिए खुशाइन बात है कि हमारे इलाके में अच्छा सा एक निज़ाम यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के सियाहों के लिए मौजूद हैं। तो आप मुझे ये बताएं कितने अरसे से आप ये चाय का काम करते हैं, एक्सपीरियंस क्या है आपके पास? तकरीबन मैं 8 साल से ये काम कर रहा हूँ, ठीक हो गया। 6 साल से मैं यहीं चाय बनाता हूँ। इससे पहले मैं इस्लामाबाद में था, इस्लामाबाद से मैं आया हूँ गिलगित बल्तिस्तान। अभी यहाँ पर लोगों ने बताया था कि जिगलोट में कोई कोयटा कैफ़े नहीं है, इसलिए हम लोग जिगलोट यहाँ पर शिफ्ट हो। पहले मैं अपना तारुफ़ करवाता हूँ। तो अत्तर अली मेरा नाम है और मैं यहाँ का रहायशी नहीं हूँ, मैं खरमंग से हूँ। खरमंग यानी बल्तिस्तान का। तो अभी रावलपिंडी से आ रहे थे हम यहाँ पर, तो रास्ता ब्लॉक हो गया। वहाँ से हम फिर पैदल चल के इधर कोई 7 घंटे हम पैदल चल के इधर आए। हम जब कोयटा देखा तो हमारा बस, आपको पता है पिंडी इस्लामाबाद में इसका इतना नाम है। तो जब इधर पहुँचा तो हम इधर आ गए, चाय शाय पी, बहुत अच्छा है यहाँ पर। चाय भी ज़बरदस्त था, पराठे भी खाए, बाकी मैनेजमेंट भी यहाँ पे आला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और इसका जो मैनेजमेंट टीम है अल मंसूर कोयटा कैफ़े का, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने जिगलोट जैसे इलाके में एक नया कारोबार का इनकाद किया। इससे हमारे लोगों का रोज़गार बढ़ेगा, दूसरे लोगों को भी शऊर आएगा कि इस किस्म के प्राइवेट सेक्टर में काम हो रहा है। तो इस तरह के छोटे मोटे प्रोजेक्ट लगाएंगे तो सियाह के लिए भी तकलीफ़ नहीं होगी, उनके लिए भी सहूलतें फराहम होंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरफान है। हम मुल्तान से आए हुए हैं। मुल्तान से चाइना बॉर्डर गए थे और वापसी हमने यहाँ आके स्टे किया है, क्योंकि जाते हुए हमने जिगलोट में स्टे किया था, हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला है। तो हमारी कोशिश थी कि हम दोबारा भी जिगलोट में रहें। तो हमें यहाँ बड़ा प्रोटोकॉल मिला है कैफ़े की। कोयटा अल मंसूर कैफ़े बड़ा अच्छा है और हमने चाय भी, हमें ऐसे चाय महसूस हो रही थी जैसे हमने घर में भी है।
تو بڑا اچھی تھی چائے. تو باقی یہاں کے لوگ بڑے اچھے ہیں چگلوٹ کے, ہمیں بڑا رسپانس دیتے ہیں. اور ہماری بھی کوشش تھی کہ ہم گلگت میں اسٹے کر رہے تھے تو ہم نے نہیں کیا, ہم نے کہا ہماری کوشش تھی کہ چگلوٹ میں جا کے اسٹے کریں, وہاں پہ ہمیں اچھا رسپانس ملتا ہے اور بڑا لوگوں نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں المنصور کیفے کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس جگلوٹ میں اپنا کاروبار شروع کیا ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں خیر و برکت دے دے, اور ان کو یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ یہ اپنا معیار, چائے کا جو معیار ہے اس کو اسٹینڈرڈ ہی رکھے, کیونکہ معیار اگر زبردست ہو تو مطلب خود بخود وہاں پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے کہ دوسرا صفائی کا خیال رکھے, صفائی کا خیال رکھے. اور جو مہمان آج کل جو آ رہے ہیں, اس وقت جو مہمان ہیں یہاں پر سیاح بیٹھے ہوئے ہیں روڈ بلاک ہونے کی وجہ سے, ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آ جائیں تو پھر علاقے کی بدنامی بھی نہیں ہو جائے گی. ٹھیک ہے کہ نہیں, اور صفائی کا بہت خیال رکھیں. اور بہت اچھا یہاں پر جنگلوٹ میں چائے کا پوائنٹ بنایا گیا ہے, اور اللہ تعالیٰ کامیاب کرے, اور ہمیں تو بہت اچھی لگے. الرحمن الرحیم. آج یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں جگلوٹ کے مقام پہ کوئٹہ کیفے کا انعقاد ہوا ہے. تو سب سے پہلے تو میں ہوٹل کے مالکان کو جن لوگوں نے اس پروجیکٹ کے سنگ بنیاد رکھی ہے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایسا ایک چھوٹا پروجیکٹ رکھا, علاقے کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کیا. دوسری بات, یہاں اس پروجیکٹ کی وجہ سے جو ینگ لڑکے ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو روزگار بھی فراہم ہوا ہے. اور آج جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں موسم بھی بہت ٹھنڈا ہے, تو یہاں پہ گرم عوام جو ہے وہ ٹھنڈے موسم میں گرم چیزیں کھانے کے لیے باہر نکلتی ہے, گرم کھانوں کے لیے باہر نکلتی ہے. ہم بھی یہاں آئے جگلوٹ بازار میں, آج ہمیں گرم پراٹھے ملے, ہمیں گرم چائے ملی, بہت اچھا لگا. جگلوٹ کے مقام پہ یہ ایک پروجیکٹ لگا ہے, یہ تقریباً 24 گھنٹے سروس رکھتے ہیں. جی میرے ساتھ اس وقت کوئٹہ المنصور کیفے کے آنر موجود ہیں. اس سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا یہ خیال کیسے پیدا ہوا کہ جگلوٹ جیسے علاقوں میں بیکورڈ ایریا میں یہ یہاں پہ لوگوں کے لیے ایک بڑا پروجیکٹ کھولیں جس سے یہاں کے لوگوں کو فیسلٹیز ملے اور ان کے لیے روزگار کا موقع بھی پیدا ہوا. تو بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہوں بھائی. بہت ہی خوشی محسوس ہوئی یہاں پہ آپ کی کیفے پہ آ کے. اوپننگ سیرمنی میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت ہی خوشی محسوس ہوئی کہ یہاں پہ لوگوں کو مختلف قسم کے فیسلٹیز ملتی جاتی ہیں. کہیں پہ اگر بات کی جائے تو گرم پراٹھے ملتے ہیں, آلو پراٹھے ملتے ہیں, چائے ملتے ہیں. تو ایک اچھا کام سے آپ نے اس علاقے میں آغاز کیا ہے. تو آپ کے اندر یہ کوئٹہ کیفے کھولنے کا یہ جو شوق ہے یہ کیسے پیدا ہوا اور کس ویژن سے آپ نے یہ بنائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جب ہم لوگ پہلے اسلام آباد میں جاتے تھے تو وہاں پہ مطلب ایک الگ سا ماحول ہوتا تھا, ہر قسم کے مطلب پراٹھے ملتے تھے, چائے ملتے تھے. ہمارے یہاں پہ یہ رجحان نہیں تھا پہلے, تو میں نے سوچا کہ یہاں گلگت میں بھی الحمدللہ ایک دو کوئٹہ کیفے کے وہ ابتدا کیے ہیں, اور ایک یہ جگلوٹ میں ایسا کوئی سیٹ اپ نہیں تھا, تو میں نے کہا جگلوٹ میں بھی ایک ایسا سیٹ اپ کرتے ہیں جس سے لوگوں کو مطلب دیسی دودھ کی چائے ملے, اچھا اور تازہ پراٹھے ملے. باقی بس اسی حساب سے چل رہے ہیں. اچھا سر یہ بتائیں, جو ہمارے بہت سارے جو یوتھ ہیں, ینگ جنریشن جو ہے وہ مطلب گورنمنٹ امپلائمنٹ بننے کے لیے گورنمنٹ کا روزگار طلب کرتے ہیں. بات کی جائیں پاکستان میں اس وقت بے روزگاری پاکستان میں بہت زیادہ ہیں, تو ایسے جو سوچ رکھنے والے جو ہمارے نیو جنریشن ہے ان کو کیا پیغام میسج دینا چاہو گے؟ میں کاروباری اس وجہ سے, میں پہلے نوکری میں لگ کے پھر نوکری چھوڑ دی,
क्योंकि नौकरी से मुझे खास वो नहीं हुआ, तो फिर मैंने यही सोचा कि मैं सब अपने भाइयों को यही कहता हूँ कि कारोबार में अल्लाह ताला ने बरकतें ज़्यादा रखी हैं। तो ये घर में बैठ के ये नहीं होता है, हर चीज़ के लिए रिस्क लेना पड़ता है, रिस्क के बगैर कारोबार नहीं होता है। देखो हमारे पठान जितने भी भाई हैं वो हर काम में रिस्क लेते हैं, इस वजह से वो पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। मैं अपने जगलोट के नौजवान को यही कहना चाहता हूँ कि वो हर काम में रिस्क लें, बाज़ार आएँ, बाज़ार में किसी भी चीज़ में पैसे लगाएं। सबसे कहते हैं कि छोटे चीज़ पे हम लोग वो नहीं करते कि इससे फ़ायदा नहीं होगा, सबसे छोटे चीज़ से इब्तदा करें, बेशक पैसे लाख हों 1.5 लाख हों, उससे अपना कारोबार शुरू करें, इंशाल्लाह इससे आगे हो के मतलब